हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला था कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो पहला मैंने डाला था किसी इंडिविजुअल स्टॉक पे चाहिए, या फिर आपको 5 बेस्ट स्टॉक्स पे चाहिए, या फिर आपको करंट मार्केट सिचुएशन क्या है उसके ऊपर चाहिए। तो सब लोगों ने ये ज़्यादा सिलेक्ट किया था 5 बेस्ट स्टॉक्स आज की डेट में क्या हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं आपकी स्टडी के बेसिस पे। मैं अपनी स्टडी यहाँ पे बताऊँगा और बाकी आपको स्टडी करनी है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो आज की वीडियो हमारी 5 बेस्ट स्टॉक्स के ऊपर है जो करंट सिनेरियो में सेफेस्ट हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं जहाँ पे लॉस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट अगेन, नो बाय सेल रिकमेंडेशन फॉर श्योर, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। स्टडी आपको करनी है, उसके बाद जो भी मैं बताऊँगा, अगर प्रॉफिट होगा आपका, होगा लॉस होगा आपका, होगा उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग नए हैं चैनल पे उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डेली अपडेट डालते रहता हूँ, ठीक है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे चार्ट्स देख लेते हैं। 5 स्टॉक्स जो मेरे अकॉर्डिंग हैं उनके हम चार्ट्स देख लेंगे, देन एक ही बार में हम जाके उनके फाइनेंशियल्स देख लेंगे, जिससे कि हमें बार बार स्क्रीन को स्विच ना करना पड़े, ठीक है। सबसे पहला स्टॉक जो मेरी नज़र में है वो है हमारा अबट इंडिया, ठीक है। इसमें सारी ब्लू चिप कंपनीज ली हैं जो हमारी बेस्ट 40 कंपनीज हैं। हमने इसमें सिर्फ उन्हीं को लिया है, बाकी कंपनीज को इग्नोर कर दिया है, बिकॉज आई वांट कि थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग करें। काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज बहुत डाउन आ रखी हैं, तो इसकी वजह से सबसे पहले देख लेते हैं कि अबाउट इंडिया अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन आई हुई है। अबाउट इंडिया अपने ऑल टाइम हाई इसने ये बनाया था, ओके। यहाँ से कितना डाउन है अबाउट इंडिया आज के डेट में, इट इज़ ऑलमोस्ट 30% डाउन, ठीक है। तो एक जो हमारी स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे जब भी बेस्ट 40 कंपनीज, बेस्ट 40 नेक्स्ट कंपनी हमें ऑल टाइम हाई से 30% डाउन आ जाती हैं, विच इज़ लाइफ टाइम हाई स्ट्रेटजी, तो हम इसको बाय करते हैं। एंड हम इसको वापस से जब ये ऑल टाइम हाई पे चली जाती है तब इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। जब ये वापस से यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चले जाते हैं तो इसको सेल कर देते हैं, विच विल गिव यू अराउंड 43% गेन, 40 to 43% गेन देता है, ठीक है। आज की डेट के अकॉर्डिंग ये अबाउट इंडिया वहाँ पे नीचे आई हुई है। अब अगर इसमें हम लोग एक ऐसे में अप्लाई करके देखते हैं, दिस इज 300 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये वो है। अब जब भी आप देखोगे ये कंपनी 300 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आई देन ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा पोर्शन इसका नीचे आया, थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट के लिए नीचे था, देन अगेन इसने एक नया हाई बनाया ऊपर जाके, ठीक है। यहाँ पे इसने टच किया, देन अगेन एक नया हाई बनाया, यहाँ पे इसने टच किया, देन अगेन इसने एक और नया हाई बनाया, यहाँ पे जाके यहाँ पे नया हाई बनाया, देन अगेन टच किया, देन ये कंटिन्यूसली नया हाई बनाया, ये टच किया नया हाई बनाया, यहाँ पे टच किया नया हाई बनाया। आज की डेट में भी 300 मूविंग डेज एवरेज के नीचे ही चल रही है। एक काम करते हैं, साथ में फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसमें कंडीशन हमारी ये होती है, अगर हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं देन ओनली वी विल बाय, अदरवाइज वी विल नॉट बाय। तो टीटीएम इसका हाईएस्ट एवर है, आप लोग देख सकते हैं। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही इसके हाईएस्ट एवर हैं। क्वार्टर रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, जो दिसंबर का रिजल्ट आया विच इज़ ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर, प्रीवियस दिसंबर से बढ़कर आया है। जो नेट प्रॉफिट आया है वो भी प्रीवियस दिसंबर से बढ़कर आया है, एंड ओवरऑल ईयरली में भी हाईएस्ट एवर है। एक बार आप पी रेशो भी देख लो, पी रेशो के बेसिस पे ही 5 ईयर्स के बेसिस पे सबसे नीचे चल रहा है, 10 ईयर्स के बेसिस पे भी बहुत नीचे चल रहा है, 3 ईयर्स के बेसिस पे भी ज़मीन पे घुसा हुआ है, 1 ईयर के बेसिस पे भी घुसा हुआ है, 6 मंथ्स के बेसिस पे भी नीचे घुसा हुआ है। दैट मीन्स ये कहीं से भी ओवर वैल्यूड आज की डेट में नहीं है। एंड आर इसकी बहुत अच्छी है, 46% आर इज़ अ वेरी गुड आर। डेट ना के बराबर है, दैट मीन्स दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लू चिप कंपनी जिसका मार्केट कैप 55,000 करोड़ रुपीज़ का है जब स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है उसके बाद। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द कंपनी, अगेन मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी जो मेरे अकॉर्डिंग, एंड ये फार्मा सेक्टर में है अबाउट इंडिया। आप इसके प्रोडक्ट्स अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आई पर्सनली ऑल्सो यूज़ लाइक बायोटीन की टैबलेट्स होती हैं जो आपके हेयर की हेल्थ को अच्छी रखती हैं, तो वो मैं अबाउट इंडिया की यूज़ करता हूँ। आई थिंक 900 या 1000 रुपये की कुछ वो 10 टैबलेट्स आती हैं, 10 या 12 टैबलेट्स, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 10 या 12 टैबलेट्स ही आती हैं 900 रुपये की। तो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है इन लोगों का, क्वालिटी बहुत अच्छी है इन लोगों की, ठीक है। तो मेरे डरमैट मुझे वही रिकमेंड करता है मोस्टली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंपनी विच इज़ हेवल्स। हेवल्स पे आ जाते हैं। हेवल्स वी नो मार्केट लीडर है, बिजनेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है हेवल्स क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक V20 स्ट्रेटजी लगी हुई है जिसका टारगेट अभी तक नहीं आया, ठीक है। ये V20 स्ट्रेटजी यहाँ पे बनी। ये इंडिकेटर जिन लोगों को नहीं पता है प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना या फिर कमेंट कर देना इंडिकेटर कैसे बता रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस वीडियो की।
तो आज की डेट में अगर यहाँ से ये V20 स्ट्रेटजी का जो टारगेट है वहाँ तक जाता है तो दिस विल गिव अस अराउंड 38% गेन। ठीक है, एक बार इसके नंबर्स देख लेते हैं। हैवेल्स के नंबर्स भी आपको हाईएस्ट एवर ही मिलेंगे एंड केबल्स एंड वायर्स का डिमांड बढ़ने ही वाला है। वाई? बिकॉज जितना भी डेटा सेंटर्स आएगा, जितना AI आएगा, वो सब चीज़ें इसी की चीज़ यहीं से होगा। एंड अभी जो वॉर की सिचुएशन बन रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश हुआ है, जब वो वापस से रीडेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत उसमें बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। हाईएस्ट एवर इसके आपके सेल्स होंगे, हाईएस्ट एवर इसके नेट प्रॉफिट है। एक बार अगर आप पी रेशो भी देखोगे ना तो भी ज़मीन पे घुसा होगा। देखो 5 ईयर्स में सबसे नीचे है, 10 ईयर्स में भी बहुत नीचे है। कहीं ना कहीं कोविड के आसपास की जो सिचुएशन थी वहीं पे हमें मिल रहा है। 3 ईयर्स में भी नीचे, 1 ईयर में भी नीचे है, 6 मंथ्स में भी नीचे। तो ये भी कहीं से भी ओवर वैल्यूड आज की डेट में नहीं है। ROC भी बहुत अच्छी है, 25% की ROC है। सेकंड स्टॉक हमारा ये हो गया। सेकंड है, सॉरी, थर्ड हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक पे भाई इतने रूमर्स आ गए ना, इतने घोटाले चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। जिस दिन ये बैंक कोलैप्स हो गई ना, आप समझ लो इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये इतनी बड़ी बैंक है। ईच एंड एवरी पर्सन, मैं नहीं मानता, अगर आई थिंक 5 लोग अगर हैं तो उसमें से एक बंदे का अकाउंट तो HDFC में होना ही होना है। तो मैं, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर में। तो ये अभी सडनली बहुत नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द रूमर्स ऑल्सो, एंड जो अभी सिचुएशन भी चल रही है। ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ गया है? ऑल टाइम हाई से 24% डिस्काउंट पे आज की डेट में सबसे बड़ी बैंक अवेलेबल है। तो अगर इस टाइम पे हम कुछ डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आई डोंट नो कब लेंगे। अगर ये यहाँ से ऑल टाइम हाई तक भी वापस जाता है, अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई तक वापस जाता है, 31% का गेन देगा। इसके एक बार नंबर्स आप लोग देख लो। ऐसे नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हो तो ये रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। ठीक है, अगर आप पी रेशो एक बार देख लो, पी रेशो 5 ईयर्स के बेसिस पे मीडियन पी के बहुत नीचे है, 3 ईयर्स के बेसिस पे मीडियन पी के बहुत नीचे है, 1 ईयर के बेसिस पे भी बहुत नीचे है, 10 ईयर्स के बेसिस पे कोविड वाले लेवल से भी नीचे है। आप ये देख लो, कोविड का लेवल क्या था? 16 का लेवल था, 16.9, ऑलमोस्ट 17। आज के डेट में 15 के आसपास मिल रहा है, बहुत सस्ता आज के डेट में मिल रहा है। वो वैल्यू कहीं से नहीं है, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं वी डोंट नो, बट एज फार एज आई नो इस बैंक को कुछ होने वाला नहीं है, ना गवर्नमेंट कुछ होने देगी इस बैंक को। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक इज जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया में हमारी अगेन एक V20 स्ट्रेटजी बनी हुई है। ठीक है, ये आप देखोगे, ये प्रॉपर एक मूवमेंट आया, फिर ये प्राइस जो है ना यहाँ पे टच नहीं किया, पास में आया बट इसको टच नहीं किया। जब टच करता है तब हम बाय करते हैं, राइट? तो इसको हमने कब बाय करेंगे? अभी कुछ टाइम पहले ये टच किया है, 2-3 दिन पहले टच किया है। तो ये V20 स्ट्रेटजी ओपन है, इसके बेसिस पे यहाँ तक का अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी ये टारगेट है। ठीक है, बाकी आप लोगों की स्टडी है। जिलेट इंडिया के नंबर्स जो हैं वो आप लोग एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, बट फिर भी आप लोग अपने से भी देख लेना, ये बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर रिजल्ट आप देखोगे तो 790 दिसंबर में प्रीवियस ईयर के उसमें से ज़्यादा आया है। 172 हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव ही हुए हैं, अभी तक के हाईएस्ट एवर है प्रॉफिट मार्जिन होते हो गए। 31% का मार्जिन आज तक नहीं आया, इस बार आया है। ROC इज़ ब्रिलियंट, 56% ROC। पी रेशो भी इसका भी आप देखोगे, ये भी ज़मीन में घुसा हुआ है। ये देखो, सब नीचे मिलेगा आज के डेट में बिकॉज ऑफ द वॉर। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। नाउ जो हमारा लास्ट कंपनी है वो है डाबर। अब वीडियो में एंड तक बने रहना, यहाँ पे एंड मत कर देना। ये सब कंपनीज मैंने क्यों चूज़ की हैं और क्यों ये कंपनी सेफ़ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में जाके। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्राइंग्स बनाई हुई है। डाबर देखो, ये एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है डाबर में, जो बार बार आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है। ठीक है, अब यहाँ से चलता है, वो थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया, मतलब अपना ऑल टाइम हाई के लिए हो गया। ठीक है, बट अगर आप एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे भी ये बार बार रेजिस्टेंस लेता है। तो ये भी काइंड ऑफ रेंज बाउंड ही है, यहाँ से भी एक तरह से इसकी रेंज बनी हुई है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ तक भी वापस जाता है तो करंट सिनेरियो से हमें कितना परसेंट का गेन देगा? 43% का गेन देगा। 43.7 है, ऑलमोस्ट 44% का। इसके एक बार नंबर्स देख लो डाबर के। डाबर के नंबर्स एक बार देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस, हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स हैं,
क्वार्टरली जो दिसंबर का नंबर प्रीवियस ईयर के दिसंबर से बेटर आया है, और इवन नेट प्रॉफिट का नंबर भी हाईएस्ट एवर आया है। ठीक है, मार्जिन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मार्जिन जो है 21% हाईएस्ट एवर मार्जिन आया है। ये मार्जिन 2023 में आया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ROC 20% है, विच इज़ वेरी गुड। पी रेशियो एक बार देख लो, इसका भी नीचे घुसा होगा। 10 ईयर्स में नीचे है, 5 ईयर्स में नीचे है, 3 ईयर्स में नीचे है, 1 ईयर में नीचे है, 6 मंथ्स में नीचे है। तो बस अब और क्या चाहिए। नाउ पॉइंट कम्स कि ये कंपनीज क्यों चूज़ करी भाई, यही 5 कंपनीज क्यों चूज़ करी। सबसे पहली बात तो उसका मेन रीज़न ये है, ये 5 कंपनी चूज़ करने का, कि ये हमारी बेस्ट 40 लिस्ट की कंपनीज हैं। तो सबसे पहले हमारी सेफ्टी आती है, तो हमने सेफ्टी का पर्पस सबसे पहले रखा है। सेकंड क्या है, ये मार्केट लीडिंग कंपनीज है सारी की सारी। अबाउट इंडिया अपने सेगमेंट में है, फार्मा में। ठीक है, फार्मा की डिमांड कंपनी होने वाली है। केबल्स एंड वायर्स की डिमांड कंपनी हो रही है, तो हैवेल्स को चूज़ किया। बिगेस्ट बैंक HDFC बैंक डिस्काउंट अवेलेबल है, तो उसको चूज़ किया। जिलेट, जिसका ऑलमोस्ट मोनोपोली है, जिलेट का, इसलिए हमने वो चूज़ किया। डाबर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे घर में भी 4-5 प्रोडक्ट्स होंगे डाबर के। डाबर दंत मंजन आता है, डाबर का च्यवनप्राश आता है, डाबर के बहुत सारी, डाबर आंवला ऑयल आता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने एक FMCG सेक्टर का ले लिया। ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर गुड्स हो गया, काइंड ऑफ वैसे ही आ गया। देन हमने एक बैंकिंग सेक्टर ले लिया, ये हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला आ जाएगा हैवेल्स में, फैंस वैंस कूलर्स वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, देन एक हमने ये ले लिया, ये कौन सा था, पी नाम से कौन सा था, सॉरी अबाउट इंडिया, ये मैंने लिखना बोलिए, ये फार्मा सेक्टर हो गया। ठीक है, ये फार्मा सेक्टर का हो गया। तो ये सारी लीडिंग कंपनीज हैं अपने अपने सेक्टर्स की, एंड अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। एंड मेन बात ये है, इन सब की जो प्रॉफिट है ना, वो हाईएस्ट एवर है। सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से, अकॉर्डिंग टू मी, सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से अभी स्टॉक प्राइसेस डाउन आए हुए हैं। बिकॉज अगर ओवरऑल मार्केट डाउन आती है, तो वो इम्पैक्ट पूरे ही सारे के सारे स्टॉक्स पे ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा स्टॉक सिर्फ ऑयल वाले स्टॉक्स पे पड़ेगा, जिनके ऑयल से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल सब चीज़ों पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से डाउन आए हुए हैं। जैसे ही वॉर हमारा एंड होता है, आई डोंट थिंक कि ये रैली रुकेगी। जब भी रैली स्टार्ट होगी, और अभी एक बहुत बड़ी रैली आएगी जैसे ही वॉर बंद होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 19 मंथ्स हम लोग स्पेंड कर चुके हैं डाउन ट्रेंड में, कंसोलिडेशन में, पैसा बना नहीं है, ना फंड मैनेजर्स का, ना ब्रोकरेज हाउसेस का, ना किसी का, ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा, और वीडियो पूरी आप लोगों ने देखी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ज्वाइन कर लेना। और कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है, या फिर कुछ मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।